जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमाप क्या होता है। आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है परिमाप क्या होता है, रटाया जाता है परिमाप का फॉर्मूला। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परिमाप का यूज हमारी जिंदगी में कैसा होता है, उसको कैसे हम देख सकते हैं। जैसे कि पार्क में देखेंगे परिमाप को हम कैसे देख सकते हैं, और अलग अलग तरीके की जो शेप होती है, जो आकृति होती है, उनमें कैसे परिमाप को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार का खेत है, तो इसका परिमाप क्या होगा ये देखेंगे। परिमाप को समझेंगे, इस परिमाप होता क्या है। मान लीजिए आपके पास या किसी किसान के पास खेत है। वो क्या करता है, किसान खेत के चारों ओर इस प्रकार के तार बांधता है। क्यों बांधता है? जिससे जंगली जानवर उसके खेत में ना आए, उसकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो इन तारों की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, उसका कुल मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं सही तरीके से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं दोस्तों परिमाप की। परिमाप, इसका सीधा संबंध किससे है? किसी वस्तु की, किसी खेत की, किसी चीज की बाउंड्री से सीधा संबंध है। जैसे कि सीमा में कहूँ हिंदी में, मान लीजिए इस प्रकार की कोई बॉडी है या खेत है किसी प्रकार का। तो खेत आपका मान लीजिए है, तो जितना आपका खेत है उसके चारों जितनी बाउंड्री है, उसको हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे, ये कह देंगे परिमाप। ये इस प्रकार का खेत है, उसको हम कहेंगे परिमाप। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, वो क्या करी कि आपने, आपका खेत है यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बंद है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर बंद नहीं है, तो उसको हम परिमाप के द्वारा मेजर नहीं करेंगे मैथमेटिक में। लेकिन आप एक्चुअल में कर सकते हैं कि कितना परिमाप हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे। अब इसका परिमाप का यूज जो आपको पढ़ाया गया है किसमें, आयताकार में देखा होगा आपने, वर्ग में देखा होगा, और दोस्तों आपने इस प्रकार के फॉर्मूले को रटा होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं सिर्फ वर्गाकार शेप में या आयताकार शेप में यूज होते हैं। लेकिन मैं कहूँ अगर मेरे को इसका परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का निकालना है कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैथमेटिकली, तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें भी लग नहीं सकते, इसमें भी लग नहीं सकते, इसमें भी लग सकते, तो इसका परिमाप कैसे निकालूंगा, तो ये देखना है हमें कैसे यूज होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं इस प्रकार की शेप का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं। मैं कहूँ अंतिम बाउंड्री कैसे निकालेंगे, अंतिम बाउंड्री की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा आयताकार है। आयताकार कैसे है, आमने सामने की इसकी भुजाएं समान है। ये भुजा जो है, यानी कि ये सीमा बराबर है सीमा के, ये बाउंड्री बराबर है इस बाउंड्री के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है तो इसकी भी लंबाई 10 मीटर होगी। अगर इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 5 मीटर होगी। अब आपने पढ़ा है आयताकार फॉर्मूला, आयताकार परिमाप के लिए फॉर्मूला वो क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, अगर आता है तब भी कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को बताइएगा। देखिए मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। इन्हें मैंने नाम क्यों दिया, इसको मैं सवाल के जरिए बताऊंगा आगे वीडियो में। पहले इसको समझते हैं। जैसे कि कोई बंदा यहाँ ए बिंदु पर खड़ा है, वो बी में आया, तो मैं लिख दिया ए बी प्लस, बी से गया सी में बी सी प्लस, सी से गया डी में सी डी प्लस, डी से गया ए में, डी से गया ए में, पूरा क्लोज हो गया, यानी कि बंद हो गया। बाउंड्री हमारी क्लोज ही होती है। अब आप देख सकते हैं ये किस शेप में है, आयताकार में है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि ये ए बी जो बराबर होगा सी डी या डी सी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 ए बी मिल जाएंगे हमारा, ए बी प्लस और सी डी के प्लस ए बी लिख दिया मैंने, ये बराबर हो गया इसके। इसी प्रकार जो बी सी है हमारा बराबर हो जाएगा डी ए के, तो बी सी 2 बार लिख दिया, या आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 ए बी आ जाएंगे, 2 ए बी हो गया प्लस 2 बी सी हो जाएंगे, 2 में कॉमन ले लूंगा, गुणा आ जाएगा ए बी प्लस डी सी। अब ये ए बी क्या है, ये लंबाई है, प्लस बी सी क्या है, ये चौड़ाई है, और गुणा 2। ये फॉर्मूला ऐसे आता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब मैं कहूँ इसको, अगर फॉर्मूला नहीं आता तब भी आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। और कैसे यूज करेंगे आप देखिए। मान लीजिए आप किसी पार्क के इस बिंदु पे खड़े हैं, ठीक है। पार्क की जो लंबाई है आपने मान लिया अंदाजा कि 10 मीटर है ए से बी में। तो भैया पहले आप ए से बी में गए होंगे, 10 मीटर लिख लिया मैंने, प्लस आप फिर बी से सी में आपने देखा ये 5 मीटर इसकी लंबाई, तो आपने 5 मीटर लिख दिया। फिर आपने देखा ये जो पार्क है वो आयताकार शेप है, आयताकार शेप में तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो आपने आगे अंदाजा लगा लिया कि आयताकार है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि
आप जो सी से डी दूरी चलेंगी वो भी 10 मीटर चलेंगी, तो आपने 10 मीटर लिख दिया। प्लस फिर आप डी से ए में गई, वो भी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। आपने इन सबको जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 30 मीटर। 10 10 12 30 मीटर हो जाएगा। यानी कि आपने इस पार्क का एक चक्कर काटा जो कि 30 मीटर का था। अगर आप 2 चक्कर काटेंगे तो कितने मीटर आपने चल दिया, 60 मीटर चल दिया। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते थे। कैसे, देखिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कब, जब आपका पार्क या आपकी कोई भी शेप हो आयताकार, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा आंसर आपका ऐसे आएगा। लेकिन हमें आंसर करना क्या है, हमें तो निकालना है इस प्रकार की शेप कैसे यूज करेंगे हम अपने लाइफ में, बात करते हैं उसकी। तो मान लीजिए इस प्रकार की शेप का परिमाप कैसे निकालेंगे। इसका तो पता है कि फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, हमारा इस प्रकार का खेत हो सकता है, इसका कैसे निकालेंगे। देखिए, आप बाउंड्री जब भी नापना स्टार्ट करेंगे किसी एक पॉइंट से करेंगे, ये तो नहीं है कहीं से स्टार्ट कर दिया फिर आप उस पॉइंट पर आए नहीं वापस, तो किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से गया मैं बी में, मैंने देखा मेरा खेत कुछ इस प्रकार का है, तो मैं ए से बी में गया और मैंने देखा, फिर मैंने गया बी से सी में, यानी कि और मैंने बाउंड्री देखी, उसकी लंबाई देखी मैंने कितनी है, 50 मीटर की है। प्लस किया, फिर मैंने और देखा, सी में डी गया, 70 मीटर की है लंबाई। प्लस फिर मैं डी से ए गया, यानी कि आपने पूरी बाउंड्री क्लोज कर दी, तो 80 मीटर हो गया। तो आप निकाल सकते हैं आराम से परिमाप, इन सबको जोड़ेंगे, 150 एक हो गया और ये कितना हो गया, 150 ये हो गया, यानी कुल कितना हो गया, 300 मीटर हो जाएगा आपका। तो आपका जो खेत की लंबाई है, बाउंड्री है, उसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर की है। अब देखेंगे कि आगे क्वेश्चन में कि तार अगर आपको बांधने हैं आपके बाउंड्री के चारों ओर, उनको हम कैसे निकालेंगे, उसका मूल्य कैसे निकालेंगे तारों का, पहले इसको समझते हैं। अब इस प्रकार की मान लीजिए बाउंड्री है, आप भैया ए में बी में गए, ए से बी में गए, बी से सी में गए और सी से डी, फिर डी से आगे ए में आए नहीं, तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप मैथमेटिकली इसमें नहीं निकाल सकते हैं, आपको ऐसा पढ़ाया नहीं जाएगा मैथ में। ए से बी में गए, आपने देखा 200 मीटर की है, फिर आप गए बी से सी में 100 मीटर की है, फिर आप गए भैया सी से डी में, कितनी मीटर की है, 50 मीटर की। आप इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं इसमें 350 आंसर आ जाएगा। 350 मीटर आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। तो कहेंगे कि परिमाप होता है बाउंड्री, लेकिन क्लोज नहीं है। हकीकत में परिमाप जो होगा वो क्लोज बाउंड्री के लिए ही निकाला जाएगा, लेकिन हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं जब हमारा ऐसा काम हो रहा है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा एक सवाल आ रहा है कि मीरा, कोई मीरा नाम की लड़की है, 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है, यानी कि पार्क में घूमने जाती है सुबह सुबह या शाम को जब भी जाती है, तो वह इस पार्क का एक चक्कर काटती है। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस पार्क का चक्कर काटती हूँ तो मैं एक दिन में, या मैं कहूँ एक चक्कर काटती हूँ तो मैं कितनी मीटर दूरी चलती हूँ, या कितनी, जितनी मीटर दूरी दे रखी है कितनी चलती हूँ उसको लगाना है। मगर मोटी, मान लीजिए मोटी है तो दिखाना है हाँ मैं इतनी मीटर चलती हूँ रोज, इस प्रकार के मान लीजिए पूछने सवाल उसको। आपको सवाल दिख रहा होगा, बेसिक सा है, शुरू से निकली है घूमने के लिए। अब इसने देखा कि उसका जो पार्क है आयताकार शेप में है, तो भैया वो पहले गई, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। पॉइंट कुछ नहीं है, एक पार्क ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुल मिला के ऐसे समझो बेसिक सा। पहले वो लड़की गई, उन्हें स्टार्ट किया पार्क के किसी पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से बी में आई, उसने देखा अरे इसकी लंबाई 150 मीटर है, वो खुश हो गई। फिर और नीचे की तरफ आई बी से सी में, उसने देखा अरे 80 मीटर है, फिर वो गई भैया सी से डी में, उसने देखा सी से डी है 150 मीटर, फिर देखा कितना, डी से ए में गई, सीधा देखा उन्हें 80 मीटर। अब उसने एक चक्कर काटा, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ए से बी, बी से सी, सी में डी, डी से फिर ए, एक चक्कर पूरा हो गया। अब उसने पढ़ा था कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से कि परिमाप कैसे निकालते हैं, या मैं कहूँ कितना मीटर चलती है वो, उसने जोड़ दिया सीधा, ये हो गया 300 मीटर और ये 160 मीटर हो गया, कुल कितना हो गया, 460 मीटर हो गया। यानी कि जो मीरा नाम की लड़की है उसने एक चक्कर काटा जो कि 460 मीटर का था। आगे उसने अपने दोस्तों को शेयर किया कि हाँ भैया मैं एक दिन में या एक चक्कर काटती हूँ पार्क का 400 मीटर का, मेरा इतना फैट लूज हो गया। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, एक किसान जिसकी खेत की लंबाई है 240 मीटर, चौड़ाई है 180 मीटर,
अब वो चाहता है कि इस खेत के चारों ओर या अपने खेत के चारों ओर जो कांटेदार तार होती है वो लगा दे। अब उसका बेटा था पढ़ा लिखा, उसने पूछा अपने पापा से कि खेत की लंबाई चौड़ाई कैसी है, थोड़ा बताओ। उसने बताया। बाद में उन्होंने दिमाग लगाया भैया, जो खेत है तो आयताकार, अगर आयताकार ना हो तब भी उन्होंने दिमाग लगा लिया भैया। हमें कुल मिला के जो 3 तार लगी हैं वो निकालनी है, उनकी लंबाई कैसे निकालेंगे, साथ साथ अगर इसका मूल्य दे रखा हो, मान लीजिए तार का मूल्य दे रखा है 40 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल तार की लंबाई या कुल तार जो होगी वो कितने रुपए में आएगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा भैया नापना। वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लीजिए मैंने माना यहाँ से, तो भैया पहले गया 180 मीटर देखा हमने, फिर भैया यहाँ पहुंच गया, यहाँ से वहां गया 240 मीटर देखा, फिर भैया सी से डी में आया 180 मीटर, फिर भैया डी से ए में आया 240 मीटर। बेटा था पढ़ा लिखा भैया, समझदार, उसने देखा एक चक्कर काट लिया, उन्हें दिमाग लगाया एक चक्कर काटा, इसका मतलब एक तार की लंबाई मेरे पास आ जाएगी। आ गई तार की लंबाई 360 मीटर, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 480 मीटर। जोड़ दो इनको, 0 4 ऐसे जगह 1 840 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक तार की जो लंबाई है वो 840 मीटर है, सिर्फ एक तार की, क्योंकि एक और चक्कर काटा हमने, ऐसे समझो, एक बार चक्कर काटा, एक तार की लंबाई आ गई 840 मीटर। अब वो चाहता है 3 तार लगवाना, ऐसे ही 3 तार की रिंग बन जाए अपने खेत की चारों ओर। अब भैया 3 से उन्होंने गुणा कर दी, कुल कितना आ जाएगा, 0 का 0 आ गया, 4 3 12 से लेकर 1, फिर आ जाएगा 2520 मीटर आ गया। यानी कि इन तीनों तारों की लंबाई जो मिला के आई है वो है 2520 मीटर। यहां तक तो था भैया सवाल। अब मैं बात करता हूँ, वो गया लड़का मार्केट में, अपने पापा की, अपने पिता की हेल्प कर रहा है भैया। वो गया मार्केट में, मार्केट वालों ने कहा कि जो वो तार बेच रहे हैं वो 40 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है 40 रुपए प्रति मीटर, ये आपने और भी सुना होगा, प्रति मीटर के हिसाब से। अब मैं इसको पहले लेता हूँ 40 रुपए प्रति मीटर, इसका मतलब 1 मीटर जो देगा वो 40 रुपए का होगा। अब मुझे कितना लेना है, 2520 मीटर निकालना लेना है, बल्कि आप ज्यादा लेना, अगर कम लोग कहीं कम पड़ जाए तो आपको डांट पड़ जाएगी। तो मैंने भैया 1 मीटर दे रहा है 40 रुपए में, मैंने भैया इतनी लेनी है, तो मैं गुणा कर दूंगा सीधा, 40 गुणा 2520 मीटर, मेरे पास रुपए आ जाएंगे। निकाले, 0 0 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 लगा, 4 दूनी 8, 0 1, यानी कि कुल कितने रुपए आ गए, 1,08,000 रुपए। अगर आपको तार लगानी है तो लगाइए, नहीं लगानी तो 2 तार में काम चला दीजिए, 2 तार का निकाल सकते हैं, 1 तार का निकाल सकते हैं।